हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ईडीआई। अब बेसिकली डीआई हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नाम सुना हो, बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना हो, पर बेसिकली इसके बारे में सब कोई जानता होगा। ई का होता है इलेक्ट्रॉनिक, डी यानी डेटा, आई मतलब इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब ये क्यों जरूरत होता है? ये आप जैसा कि देखिए, जैसे कि हम मान के चलते हैं अमेजोन है। अमेजोन अपनी डिलीवरी तो नहीं करता ना, डिलीवरी के लिए किसी न किसी एक डिलीवरी वाली कंपनी से पार्टनरशिप होगी, तो वो अपना डेटा उससे उतना इंटरचेंज करता है, मतलब शेयर करता है, राइट। तो यही चीज एडीआई के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। एडीआई रेफर टू द कंप्यूटर टू एडीआई रेफर टू द कंप्यूटर टू कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में एक्सचेंज डाटा और स्ट्रक्चर बिजनेस इंफॉर्मेशन इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ईडीआई क्या रेफर करता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में अपने डेटा को एक्सचेंज करना, या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है, उसके इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करना, फॉर्मेट को चेंज करना, वो एक्सचेंज करना ही ईडीआई कहलाता है। अब ईडीआई में बी आल्सो डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा होता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है किसके द्वारा? ईडीआई के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है। द कंप्यूटर ऑफ एक कंप्यूटर जो म्यूचुअली एग्रीड फॉर्मेट नॉन एज ईडीआई फॉर्मेट। जो एक कंप्यूटर होता है, दो कंप्यूटर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, वो इस कंप्यूटर के बीच में मैं आपको एक एग्रीड कंप्यूटर है जो सारे स्ट्रक्चर को बताएगा। नॉर्मली जो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ जिससे आपको एक अच्छा डाउट क्लियर होगा। ईडीआई एक कंपनी है जो ईडीआई सर्विस प्रोवाइड करती है। उसने वेंडर इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, स्टोर। तो ये दो या तीन कंपनियों को ऐसी कंपनी है, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन कौन कौन सी जैसे शेयर करके रखी, अपनी डेटा इंटरचेंज करेंगे कि हमारे सप्लायर कौन है और हमारे स्टोर कहाँ है, इन चीजों को एक दूसरे से शेयर करके रखा। अब जैसे बैंक वाला है, इसको सीक्रेट रखा, डिटेल्स कहाँ कहाँ हम करते हैं, तो ये दो तीन कंपनियां जो आपस में डेटा इंटरचेंज करती है, उसके लिए किया जाता है। अब इसके फायदे क्या है बेसिकली? अब बेसिकली एक चीज मैं आपको बताऊं, ईडीआई फॉर्मेट में क्या होता है, जो ये डेटा को इंटरचेंज करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इससे आपकी कंपनी की या आप जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं उसका क्या होगा, आपको फायदे मिलेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे आपके डेटा को सिक्योरिटी में दिक्कत आ सकती है, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। सबसे बड़ी रहती आपको जो नई चीज पर होंगी वो भी आपकी कंपनी में तुरंत ऐड ऑन हो जाएंगी। बेनिफिट इंप्रूव द बिजनेस साइकिल ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम डेटा एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे तो हो सकते हैं कुछ आइडिया एक कंपनी के पास अच्छे हो, कुछ आइडिया दूसरी कंपनी के पास अच्छे हो, तो वो इंटरचेंज करेंगे जब अपनी इंफॉर्मेशन को, तो क्या होगा, इंप्रूव होगा बिजनेस साइकिल, ठीक है। अब इट हेल्प कम्युनिकेट टू और मोर कंपनी टुगेदर। इसका फायदा है कि जब ये आया ईडीआई, तो दो या दो से ज्यादा कंपनियां एक साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। वैसे पहले ये ईडीआई नहीं था तो ऐसा नहीं पॉसिबल था, ठीक है। अब ईटीआई हेल्प इंस्टेंट डिलीवर इंफॉर्मेशन। ईटीआई क्या करता है? हेल्प करता है, तुरंत इंफॉर्मेशन देता है। मतलब यही सोचिए, जब दो या तीन कंपनियां आपस में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी तो इंस्टेंट इंफॉर्मेशन हमें एक दूसरे से मिलती रहेगी। अगर नहीं हमारे दो या तीन कंपनियों के साथ पार्टनरशिप, तो हमें उस कंपनी से अपनी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए, कुछ करने के लिए उससे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी। जब वो सारा कुछ होगा फिर हम लोग कर पाएंगे। इससे ये ईडीआई इन चीजों में आपको हेल्प करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।